हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है हमारा DSSB प्रीवियस ईयर का। तो देखिए, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जैसे मैंने जो है प्रीवियस ईयर को जब नोटिस किया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड पैराग्राफ हैं एनसीईआरटी के जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर इसेंशियली यूरिकोटेलिक। तो आप देखेंगे इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी पूछ लेगा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं इसमें से, या फिर पूछेगा अमोनोटेलिक क्या है, या फिर इससे अलग कुछ डिफरेंट इससे पूछ लेगा। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है, तो ये एनसीईआरटी के जिस पैराग्राफ से रिपीट हुआ है वो पूरा पैराग्राफ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा तो एनसीईआरटी के और भी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसको भी हम यहाँ पे एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड सारी थियरी बताती हूँ जो एनसीईआरटी में दी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप देखेंगे एक चैप्टर है हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो उसके आप फर्स्ट पेज पे ही देखेंगे, वहां पे दिया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें क्या होता है, अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। कुछ में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इस बेस पे उनको डिवाइड करा गया है। तो आप देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मतलब जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। तो ये तो इजी है, मतलब जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट होता है उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, और जिनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। यूरिया यूरियो यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड, उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। तो आपसे अभी क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, यूरिकोटेलिक। तो देखिए, ये यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले याद करवाती हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पे एक बात और मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे हमने क्या देखा कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। और ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए अमोनोटेलिज्म क्या है इसमें से, तो आप बताना कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। इसी तरह से प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। इसी तरह से प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। तो इस प्रोसेस को भी आप याद रखना कि प्रोसेस का नाम क्या है। ये तो यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक ये हो गए हमारे ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है क्या है, एक्वाटिक एम्फीबियन, ए फॉर अमोनिया, ए फॉर एक्वाटिक एम्फीबियन, ए फॉर एक्वाटिक इंसेक्ट। और देखो ए के बाद क्या आता है, बी, तो इसको ऐसे याद कर लेना, बोनीफिशेस। तो अमोनोटेलिक का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इसको कैसे लर्न करेंगे, ए फॉर अमोनिया, ए फॉर एक्वाटिक एम्फीबियन, ए फॉर एक्वाटिक इंसेक्ट, और ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी फॉर बोनीफिशेस। ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। तो याद तो मैं करवा ही रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्या है, यूरियोटेलिक, यानी जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मैमल्स, मेराइन फिशेस और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो एम यानी जैसे हम बोलते हैं ना मामू, मामू, तो याद रखना मू यानी यू, तो इसको याद कर लेना UMM। तो क्या हो जाएगा, मैमल्स, मेराइन फिशेस और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो देखो, एम्फीबिया दो जगह आ रहा। अब ये मतलब कुछ एम्फीबियन को अमोनोटेलिक में क्यों रखा गया है, कुछ एम्फीबियन को यूरियोटेलिक में क्यों रखा गया है, इसे मैं अभी मतलब आपको डिस्कस करूंगी कि मतलब इनको डिवाइड किस बेस पे करा गया है। अब देखिए, जो यूरिकोटेलिक है इसका एग्जांपल क्या क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल, और यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट। अब आप देखेंगे इंसेक्ट यहाँ भी है, इंसेक्ट यहाँ भी है। तो इस तरह से ना जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वही ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनोटेलिक में है,
और इंसेक्ट नॉर्मली जो है वो यूरिकोटेलिक में है। अब इनको जो है मैमल्स को यूरियोटेलिक में ही क्यों रखा गया, या फिर एक्वेटिक इंसेक्ट को अमोनोटेलिक में ही क्यों रखा गया, तो इसको अब आप जान लीजिए। देखिए, जो अमोनिया होता है वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है, यानी जहरीला होता है, और इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो हम तो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, यानी हम जो है टेरिस्ट पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? स्थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हम तो पानी में रहते नहीं हैं। तो जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि पानी में होंगे। इसी वजह से कहा गया कि अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्वेटिक हैं, चाहे वो एक्वेटिक एम्फीबियन हो, चाहे वो एक्वेटिक इंसेक्ट हो। इस वजह से इनको जो है यहाँ पे रखा गया है। और जो बोनी फिशेस हैं वो भी अमोनोटेलिक हैं। तो इन तीनों को याद रखना। अब देखिए, जो यूरियोटेलिक है, अमोनोटेलिक क्या है? सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है, लेकिन जो यूरियोटेलिक है वो मॉडरेटली टॉक्सिक है। यानी आप देखेंगे जो पक्षी होते हैं वो बहुत कम पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी काफ़ी पानी पी लेते हैं। तो इस वजह से हम यूरिकोटेलिक नहीं है, यूरियोटेलिक हैं, क्योंकि हम काफ़ी हद तक मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि हम पानी में ही रह रहे हैं। तो इस बेस पे मोस्ट टॉक्सिक यानी हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक, इस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो अमोनिया हो गया हाईली टॉक्सिक, यूरिया हो गया मॉडरेटली टॉक्सिक। और मॉडरेटली टॉक्सिक में कौन है? जो कि थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, मैराइन फिशेस हो गई, और मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। जो एक्वेटिक एम्फीबियन है वो चले गए अमोनिया वाले लिस्ट में, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, जो टेरिस्ट पे यानी जो स्थल पे रहते हैं, वो हो गए यूरियोटेलिक। और यूरिकोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पेलेट के रूप में बाहर निकालते हैं, वो होते हैं यूरियोटेलिक। यहाँ पे क्या आ गया? रेप्टाइल्स। आप देखेंगे छिपकली वगैरह ये सब बहुत ही कम मतलब पानी के कॉन्टेक्ट में, मतलब बहुत कम पानी पीती हैं। तो क्या हो गया? रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। अब चलिए इसको एक बार मैं फटाफट एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ कि किस तरह से वहां पे लिखा गया है। तो देखिए, ये है वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ। क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया क्या है? अमोनोटेलिज्म। तो इसी तरह से और भी तीनों का याद कर लेना। अब देखिए, मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट इज रीडली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। अब देखिए, जो अमोनिया होता है ना वो बॉडी के थ्रू ही एक्सक्रीट हो जाता है, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी यहाँ पे कोई भी किडनी की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को भी याद कर लेना कि जितने भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किडनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है? किडनी डजंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटीज इज प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस। लेसर टॉक्सिक यानी पूरी तरह से लीस्ट टॉक्सिक नहीं है, लेसर है, यानी अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक है। वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। अब देखिए, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। यानी अमोनिया जो है वो यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? लीवर में। तो इन सब लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक तो DSSS भी मोस्टली यही पूछता है कि बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, क्या है। लेकिन उसका दिमाग घूमा तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए अमोनिया को मतलब यहाँ पे किडनी का रोल होता है कि नहीं होता है। कोई भी लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप एक एक लाइन को अच्छे से देखिए। तो क्या हो गया? अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ द एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। अब यहाँ पे देखिए, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलिटी। यानी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यूरिया हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ अमाउंट यूरिया का क्या रह जाता है? हमारे बॉडी में रह जाता है, जो कि क्या करता है? ऑस्मोलैरिटी यानी पीएच वगैरह को बैलेंस करने का काम करता है। अब देखिए, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, पेलेट के रूप में ये जो है अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं, और पेस्ट या फिर पेस्ट के रूप में विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड कॉल्ड यूरिकोटेलिक। यानी यहाँ पे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, बहुत ही कम पानी का लॉस होता है। तो ये था ये पैराग्राफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो क्वेश्चन आप कितना इजीली से कर ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली कर सकते हैं। यूरिकोटेलिक पूछा है, यानी जहां पे लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यानी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, वहां पे हमारा क्या होता है? बर्ड, जिसको हम देखो ये जो बर्ड होता है इसी को हम एप्स बोलते हैं। एप्स को ही क्या बोलते हैं? बर्ड। तो इसको याद करना। मैमल्स में क्या होता है?
एम्फीबिया में क्या होता है, फिशेस में क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी मैंने आपको इतना अच्छे से ट्रिकली याद करवा दिया, तो आप इसको कमेंट कर देना, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा। आप लिखना क्या, यूरिकोटेलिक उसके एग्जाम्पल लिखना, यूरियोटेलिक उसके एग्जाम्पल लिखना, अमोनोटेलिक उसके एग्जाम्पल लिखना कमेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज जो है कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं, ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा, तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।